बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं एज़ल व्लॉग्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी। तो हमने 1 केजी गोभी ली, उसको हमने काट के अच्छे से धोकर हल्दी के पानी में उसको भिगो दिया और हाफ़ केजी जो है आलू को नमक और हल्दी के पानी में भिगो दिया। बाकी के मसाले मैं आपसे शेयर करती हूँ रेसिपी के दौरान। तो चलें शुरू करते हैं। हमने लिया एक देचकी में हाफ़ कप जो है कुकिंग ऑयल का और उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। तो इसमें हम अब डालेंगे प्याज, बारीक की काटी हुई प्याज हम इसमें ऐड करेंगे और इसको जो है हम अच्छे से सोते कर लेंगे। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने, लाइट ब्राउन सा जो है कलर वो आपने दे लेना है। आपने जो है फ्लेम जो है वो ज़्यादा हाई नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम पे आप जो है प्याज को लाइट सा ब्राउन कलर देंगे। ज़्यादा फ्लेम होगी तो प्याज जो हैं वो जल जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारी गोभी तैयार होगी घर के मसालों में। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप जो भी मसाले जात वाले बर्तन हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लिया करें, रिस्क ज़ाया होता है। तो अब हम इसमें 5 से 7 मिनट के लिए जो है लहसुन अदरक की अच्छे से बुनाई करेंगे, ताकि लहसुन की जो स्मेल है और उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर हम इसमें मसाले या गोभी ऐड कर देंगे तो वो कच्चापन जो है ख़त्म नहीं होगा लहसुन का। तो जी देखें हमें भूनते हुए लहसुन अदरक को 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। एक बड़ा टमाटर जो है हमने बारीक चॉप किया हुआ इसमें ऐड किया है। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो मुझे गोभी बहुत पसंद है, यकीनन आप सबको भी बहुत पसंद होगी। गोभी को बड़े ध्यान से और काटा करें और अच्छे से धो लिया करें, क्योंकि गोभी में इस सीज़न में कीड़े भी होते हैं। तो गोभी को आप हल्दी के पानी में जो है भिगो के रखें, इससे उसकी लज़्ज़त और जायका बहुत अच्छा रहता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। हाफ़ टेबल स्पून हमने लिया है सूखा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून हमने कुटी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून जो है हमने लाल मिर्ची का पाउडर लिया है। अब हम इन मसालों को जो है अच्छे से भून लेंगे। मैं अपने खानों में कलवंजी लाजमी ऐड करती हूँ, अगर आपको भी पसंद हो तो आप भी ऐड करें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। हम अपने मसाले को जो है अच्छे से भूनेंगे ताकि मिर्ची का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने ये जो थोड़ा सा मसाला हमारी प्लेट में रह गया था उसका खंगाल जो है वो हमने इसमें ऐड किया है। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद भूनेंगे। मसाले की बुनाई जो है वो अच्छे से किया करें ताकि जो है मिर्ची का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और हमारा मसाला जो है अच्छे से तैयार हो। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी तकरीबन 1 कप के जो करीब है वो ऐड करेंगे ताकि हमारे जो प्याज हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो हम इसको अच्छे से गला लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम जो है इसको दम पे रखेंगे। 10 से 12 मिनट के लिए जो है हम प्याज को हल्की आंच पे दम पे रखेंगे ताकि जो प्याज हैं वो अच्छे से गल जाएं और एक अच्छा सा जो है ग्रेवी इसकी बन जाए। तो हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए रखा। अब हम इसमें जो है आलू ऐड करेंगे। आलू का पानी आप ड्रेन कर लें। हमने आलू को नमक और जो है हल्दी के पानी में हमने इनको तकरीबन आधा घंटा के लिए भिगो कर रखा था। हल्दी से जो है आलू का कलर जो है वो बहुत अच्छे से जो है बरकरार रहता है, बहुत अच्छा कलर आता है। हमने आलूओं को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोभी को और गोभी देखें हमने इसमें ऐड कर दी है। हम गोभी को बहुत ही आराम से जो है इस मसाले में मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी सारी गोभी में जो है मसाला रच जाए। तो हम इसको बड़े ही आराम से जो है पूरी गोभी को इसमें मिक्स करेंगे मसाले में। हमने ली थी 1 केजी जो है गोभी, इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करके काट लिया था और 2 से 3 दफ़ा पानी में अच्छे से धोकर इसको हल्दी और नमक के पानी में भिगो कर रखा था। गोभी को हम 5 से 7 मिनट के लिए जो है दम पे रखेंगे। तो फिर इसको आग फुल करके फ्लेम फुल करके अच्छे से भून लेंगे। तो देखें जी हमारी माशाल्लाह गोभी तैयार हो गई है। हम इसमें अब ऐड करेंगे बारीक सब्ज़ मिर्च काटी हुई, 2 सब्ज़ मिर्चें साबुत डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, बारीक सब्ज़ धनिया काटा हुआ और काली मिर्ची जो है डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो देखें जी
हमारी माशाल्लाह गोभी ज़बरदस्त तैयार है, बहुत ही मज़ेदार, लजीज, जायकेदार। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।